हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री। मैं हूं आपका मेंटर पठान सर और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में हमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन्स है, तो इसके ऊपर में कोई एक सेपरेट और डिटेल कंसेप्चुअल वीडियो की डिमांड कर रहे थे। तो मैं आज आपके लिए इन्हीं टॉपिक के ऊपर में एक वीडियो लेकर आया हूं। और मेरे वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको तक मिलते रहे। और जरूर अपने फ्रेंड से और स्टूडेंट से जितना हो सके उतने ज्यादा शेयर करिए। रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा बाकी बच्चों का भला होता रहेगा। तो चलो बच्चों, आज हम लोग हमारा नया वीडियो और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मतलब एक तरीके का नंबर गेम। देख सकते हैं आप बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक तरीके का नंबर गेम आप सीखने वाले हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में से। इसके अंदर में बहुत बार क्या होता है कि जो बेसिक चीजें हैं वो छूट जाने की वजह से हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट या श्योर शॉर्ट जो क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं जेईई और नीट में, वो बनाने में काफी डिफिकल्टीज होती हैं। तो चलो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक शॉर्ट में एक हिंट दी थी आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल मेटल आयन। तो उसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द मेटल आयन। मतलब एक मेटल के साथ कितने लिगैंड से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, उनकी टोटल को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जैसे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल है, उनके अंदर में जैसे एग्जांपल मैंने दिया है निकेल, जनरली इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। तो यहां पर मैंने नोट करके रखा है जनरली लाइटर ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 to 6। मतलब इनका मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मतलब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। और साथ ही साथ में जनरली हेवियर मेटल, जैसे कि हम लोग लैंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज के मेटल देखते हैं, तो या फिर हम डी ब्लॉक के अंदर में जो हमारे पास में 6D सीरीज है उस सीरीज में भी देखते हैं, तो वहां पर भी हमें हेवियर मेटल्स मिलते हैं और उनके कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6 होंगे या ग्रेटर देन 6। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग प्लैटिनम लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो यहां पर एक जनरल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मींस इट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल मेटल आयन एंड जनरली लाइटर मेटल्स फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 to 6 के बीच में और हेवियर मेटल फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या उससे ज्यादा। तो आते हैं, इसके लिए एक फार्मूला पुटअप किया है। जैसे यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं CN मींस कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लिगैंड। डेंसिटी जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, डेंसिटी मतलब कोई लिगैंड कितने बॉन्ड बना सकता है, क्या कैपेसिटी होगी उसकी बॉन्ड बनाने की, उस कैपेसिटी को उसके नंबर ऑफ लिगैंड से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहां पे देखिए सिल्वर NH3 ट्वाइस ब्रैकेट OH माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। जैसे हम अल्डिहाइड कीटोन ऑर्गेनिक में 12th में अभी पढ़ने वाले हैं, उसको बोला जाता है टोलेंस रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज नोन एज टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, तो अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए टोलेंस रिएजेंट का यूज किया जाता है। तो टोलेंस रिएजेंट एक कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो यहां पर देखते हैं, देखिए सिल्वर है
ये मेटल है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। इसके साथ कितने लिगेंड अटैच्ड है, देखिए NH3 2। अब NH3 कितना डेंसिटी है NH3 की, दैट इज द मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब अगर हम फार्मूला में पुट अप करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू डेंसिटी, अमोनिया की डेंसिटी मोनोडेंसिटी है मतलब वो 1 हो गया, इनटू नंबर ऑफ अमोनिया कितने हैं 2। ये तो बाहर जो होता है ये तो काउंटर आयन प्रेजेंट होता है, इसका मतलब अंदर जो प्रेजेंट है वही लिगेंड है, दैट इज 1 into 2 इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए दैट इज अ बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पर देखिए मर्क्यूरी Hgi3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर और 1- चार्ज। यहां पर आप देखते हैं मर्क्यूरी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। अब मर्क्यूरी का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास में क्या फॉर्मूला दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू डेंसिटी। आयोडीन कितना डेंटेड होता है, मोनोडेंटेड होता है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया मोनोडेंटेड मतलब 1 इंटू नंबर ऑफ आयोडीन कितने 3, तो सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 3। तो मर्क्यूरी का यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 3। यहां पर आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू फिर से आ रहा है, आयोडीन मोनोडेंटेड है 1, कितना आयोडीन है 4, 4 इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 4। यहां पर देखिए आयरन CO5, अब आयरन डेंसिटी निकालनी है आपको आयरन की, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू, अब कार्बोनिल, कार्बोनिल इज आल्सो मोनोडेंटेड लिगेंड, इट मींस द 1 नंबर ऑफ लिगेंड इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5 मींस आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ध्यान से नोट करना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए, मेरे क्लास को देख रहे हैं आप, तो यहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर COEN3, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, यहां पे खास करके फोकस करिए। देखिए कोबाल्ट EN3, अब यहां पर आप देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू EN मींस इथिलीन डाइअमाइन। इथिलीन डाइअमाइन क्या डेंसिटी होती है इथिलीन डाइअमाइन की, इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, इट मींस यहां पर 2 रहेगा, इनटू नंबर ऑफ लिगेंड कितने 3 इज इक्वल्स टू इनटू 3, तो दैट इज 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस कोबाल्ट इन COEN थ्राइस के अंदर में आपको मिल रहा है वो है 6 है। तो यहां पर ध्यान से आपको ध्यान में रखना है, मैं फिर से एक बार बताता हूं इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन कितना डेंटेड होता है, बाइडेंटेड, इसलिए यहां पे 2 लिया है, और क्वांटिटी कितनी इथिलीन डाइअमाइन की 3, दैट्स व्हाई 3, 2 into 3 आंसर आ रहा है 6। यहां पर आते हैं मर्क्यूरी Hg, इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है EDTA 2-। अब यहां पर मर्क्यूरी का आपको निकालना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब EDTA देखते हैं, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड 2- चार्ज है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। EDTA कितना डेंटेड लिगेंड होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड मतलब इसकी डेंसिटी कितनी हो गई आपकी 6 इंटू कितनी क्वांटिटी EDTA की ओनली 1, 6 इंटू 1 आंसर क्या आएगा 6, मींस मर्क्यूरी का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 6। आते हैं यहां पर देखिए CeNO3 6 डॉट 2NH4, यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, यहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जो आउटसाइड दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं वो काउंटर आयन होते हैं, दैट इज नॉट लिगेंड, दैट इज नॉट फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, मतलब ही क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द मेटल आयन, मतलब हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने वाले लिगेंड्स पे ही टारगेट करना है। तो यहां पर आप देखते हैं कि सीरियम NO3 6 ब्रैकेट पे चार्ज 2- डॉट 2NH3, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम सीरियम अमोनियम नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में आप ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सीरियम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू, यहां देखिए NO3 लास्ट क्लास अगर ध्यान से देखी होगी तो मैंने आपको वहां बताया है कि NO3 जनरली मोनोडेंटेड होता है, लेकिन NO3 बाइडेंटेड बिहेवियर भी शो कर सकता है। वो कैसे शो करता है, अगर बड़े साइज के मेटल के साथ NO3 कंबाइंड होता है लार्जर एटॉमिक साइज के साथ, तब जाकर वो मोनोडेंटेड के अलावा बाइडेंटेड बिहेवियर शो करता है। तो यहां पर आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 2, that is denticity of NO3 is not monodented, it is bidented for this complex. 2 into 6 is equals to 12. In that example, cerium has a coordination number 12, and this is very very important example according to
JEE एंड नीट। सो नोट डाउन प्लीज, इसे ध्यान में रखिए, एग्जाम में जरूर आने के चांसेस होंगे कि इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। तो आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ये चीज ध्यान में रहेगी जो मैंने आपको बताया है कि अगर बड़े साइज के मेटल के साथ अगर NO3 कंबाइंड होता है तो वो मोनोडेंटेट नहीं, वो बाइडेंटेट की तरह बिहेवियर करता है। तो ये था हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर का एक टॉपिक। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आफ्टर कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे अब ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर भी मेटल का ही होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। इसका मतलब ये होता है कि जो मेटल लिगैंड के साथ जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय एक मेटल पे चार्ज क्रिएट होता है। इट इज एन पॉजिटिव चार्ज बिकॉज मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, होता है कि नहीं पॉजिटिव। तो जब मेटल लिगैंड के साथ कंबाइंड करेगा और उस पर एक चार्ज क्रिएट होता है, उस टोटल चार्ज को उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाएगा। तो अब देखते हैं यहां पर उसका डेफिनेशन ऐसा होगा, इट इज द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल आयन आफ्टर रिमूविंग द चार्ज ऑफ लिगैंड। मतलब जब लिगैंड और मेटल कंबाइंड होंगे तो लिगैंड के चार्जेस को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग चार्ज सेंट्रल मेटल आयन पे प्रेजेंट होगा उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो बहुत आसान है, डेफिनेशन तो बहुत लंबी चौड़ी दी गई है लेकिन टॉपिक बहुत आसान है। 2 मिनट लगेंगे आपको समझने के लिए, ध्यान से देखिए। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है NiCO4, यहां पर मुझे इसका निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। आप लोगों ने रेडॉक्स चैप्टर जरूर पढ़ा होगा। रेडॉक्स के अंदर में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं x + y = 0। वही फॉर्मूला हमें इस पे अप्लाई करना है। सपोज निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिया अपन ने x। अब कार्बोनिल कैसा लिगैंड है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि आपके पास 3 टाइप के लिगैंड होंगे, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। इन तीनों कैटेगरी में से कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगैंड है। इट मींस दैट X प्लस अब जो Y की जगह लेगा वो कार्बोनिल का चार्ज होगा। अब कार्बोनिल का चार्ज तो 0 है, मतलब यहां पर होगा 0। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इट मींस दैट इस कॉम्प्लेक्स में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो होगा 0। आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ। देखो अब यहां पर फिर से देखिए, दिस इज सेंट्रल मेटल आयन, दिस इज लिगैंड और ये है काउंटर आयन। अब यहां हम प्लैटिनम को कंसीडर करेंगे। सपोज कि प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर है X। तो यहां पर आप देखिए क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? 1-। कितने क्लोरीन है हमारे पास में? 6। तो ये हो गया -6। पोटेशियम भी है यहां पर, 1 पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? 1+। कितने पोटेशियम हो गए? 2+। तो 2 + X - 6। इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या क्रिएट हुआ नहीं है। इट मींस दैट इक्वल्स टू 0। अगर यहां कोई चार्ज लिखा होता तो वो 0 की जगह पर आता। अब X की वैल्यू फाइंड करना है तो X = 2। ये जो 6 है -6 है, जब इधर जाएगा तो +6 और जो +2 है जो इधर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। तो ये हो गया X का वैल्यू 4। मींस प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या आ रहा है? 4। यहां पर आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर किस तरीके से आएगा? सिल्वर को लेंगे X NH3 अमाइन। ये कैसा लिगैंड है? न्यूट्रल। इट मींस दैट 0। अब बाहर एक क्लोरीन है काउंटर आयन, इस पे चार्ज होगा -1 इक्वल्स टू 0। सो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1। इसका मतलब सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ? +1। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। पैलेडियम को कंसीडर करिए X अमाइन, फिर से आपका न्यूट्रल मींस 0। आयोडीन यहां पर 4 है, 1 आयोडीन कैरी करता है, -1 मींस -4 इक्वल्स टू 0। मींस X की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? +4। मींस पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? +4। यहां पर आइए, कोबाल्ट, साइनाइड, फ्लोरीन। यहां पर दोनों लिगैंड अलग अलग है, एक साइनाइड है 5 और एक फ्लोरीन है। चलो इसे काउंट करते हैं। ये हो गया आपका X साइनाइड, 1 साइनाइड कैरी, -1 चार्ज, तो ये हो गया -5
इज इक्वल्स टू, यहां पर आप देखिए यहां पर एक और फ्लोरीन दिख रहा है, इट मींस दैट इसका चार्ज क्या होगा -1, तो यहां पर ये फ्लोरीन का -1, उसके बाद इक्वल्स टू, अब यहां 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? बिकॉज इस ब्रैकेट पे चार्ज कितना है 3-, यहां पर 0 लिखा गया क्योंकि इस ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं था, यहां पर ब्रैकेट पे चार्ज है, इट मींस दैट -3। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इज इक्वल्स टू, ये दोनों उस तरफ जाएंगे तो ये -5, ये -1, इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 -3। ये कैसे 6 -3 हुआ समझ में आया आपको? तो ये हो गया 6 -3, सो x इज इक्वल्स टू +3, तो x का वैल्यू हो गया आपका +3। इट मींस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये यहां पर आ रहा है +3। यहां पर आते हैं, ये देखिए टंगस्टन W, यहां पर लेंगे x, साइनाइड कितने यहां पर 8, तो दिस इज -8, और यहां पर आप देखिए NH3 दिया हुआ है, मींस तो ये तो न्यूट्रल ही हुआ, तो यहां पर इसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं, तो फिर भी हम यहां पे 0 लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो x का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है +8। इस एग्जांपल पे आइए, ये हमारा एक लास्ट एग्जांपल है, क्रोमियम X कंसीडर करिए, C2O4 ऑक्सैलेट लिगैंड है, ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ लिगैंड के समय बताया है। C2O4 ऑक्सैलेट लिगैंड, एक ऑक्सैलेट लिगैंड पे कितना चार्ज होता है -2, दिस इज द बाइडेंटेड लिगैंड, तो यहां पर आएगा -2, और ये कितने हैं यहां पर 3, तो ये हो जाएगा -6, और पोटेशियम का कितना चार्ज हो जाएगा, अभी यहां पर हमने लिया था 2 पोटेशियम का +2, तो 3 पोटेशियम का कितना हो जाएगा +3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 6 इधर चला गया और फिर ये 6 -3, सो x इज इक्वल्स टू +3। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको बस 2 चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि कौन से लिगैंड नेगेटिव होते हैं और कौन से लिगैंड पे कितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो मैंने जो पहले क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि टाइप्स ऑफ लिगैंड में न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर आप उसे अच्छी तरीके से लर्न करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। तो हमने अभी कंप्लीट किया ऑक्सीडेशन नंबर, और इससे पहले अभी हमने कंप्लीट किया था कोऑर्डिनेशन नंबर। आने वाले लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें ये 2 नंबर बहुत अच्छे से आना बहुत जरूरी है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर। इसीलिए इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है, और कैसे किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर में, जनरली मेटल कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्स में, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तक कैसे पहुंचा जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और मॉलिक्यूलर फार्मूला मेटल कार्बोनिल के कैलकुलेट करना, यही आपको जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बहुत आसान है, बहुत इजी वे में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए। Thank you so much.